जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी का 8 जून फर्स्ट शिफ्ट आर्मी जीडी का ये पेपर आपका रहने वाला है। जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछे गए थे, सारे के सारे पेपर आपके या सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। लगभग जो है 45 के आसपास क्वेश्चन आपके रहेंगे और आपका एग्जाम जो है या तो 9 को है या फिर डब्ल्यूएमपी की तरह जो है आपका एग्जाम 10 को है, 11 को, 12 को है। तो आपके लिए जो है ये सेशन या ये क्लास जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं 8 जून फर्स्ट शिफ्ट आर्मी जीडी का पेपर आपका रहने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन या सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में है क्या करेंगे थे पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आता होगा। अगर गलत तुक्का लग चुका है तो आपका क्या है, बहुत बढ़िया किस्मत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारतीय वायुसेना में रणनीतिक भारी परिवहन के लिए जो है क्या होता है, उपयोग किया जाता है। किसके लिए? भारतीय वायुसेना में रणनीतिक भारी परिवहन के लिए, किसके लिए? भारी परिवहन के लिए जो है किस जहाज का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर 3 का क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ग्लोबल मास्टर 3 या फिर C-17 बोइंग का, ये बोइंग का जहाज है, बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर 3 इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा देश पाक जल डमरू पाक स्ट्राइक्स में जो है मध्य जो है भारत की मुख्य भूमि से अलग आपका होता है। पाक जल डमरू में ये मत रखिएगा यहाँ पर पाक आ रहा तो पाकिस्तान आपका हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी तरह की हरकतें करते हैं कि पाक लिखा हुआ तो पाक जल डमरू जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। नहीं जी, पाक जल डमरू जो है भारत को किसके साथ अलग करती है? ये जो है भारत को जोड़ती है, अलग करती है। किसके साथ आप कहोगे? बिल्कुल जी, किसके साथ? श्रीलंका के साथ आपकी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 या फिर बीसीसीआई क्यों करा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल मैच है भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, ये कहां आयोजित करा गया था? क्वेश्चन हो सकता है सिंपल ही पूछा हो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जो है कौन से मैदान में खेला गया था। ठीक है, यहां मैदान ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मैदान ही आपसे पूछा गया था। यहां पर थोड़ा सा जो है एडिट कर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड का बीच क्या हुआ था, फाइनल मैच आपका हुआ था। तो आने वाली शिफ्टों में एक क्वेश्चन बनेगा किसके बीच फाइनल हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच आपका हुआ था। कौन आपका जीता था? भारत आपका जीता था। रनर अप आपका कौन रहा था या उप विजेता आपका कौन रहा था? न्यूजीलैंड आपकी रही थी। ठीक है जी। और ये कहां पर आपका हुआ था? बिल्कुल से कहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। यहां पर जो है स्टेडियम पूछा गया है। आगे आपके एग्जाम में जो है पूछ सकता है कौन से राज्य में, आप कहोगे गुजरात राज्य में। कहा हुआ था? गुजरात राज्य में आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्वेश्चन यहां से गड़बड़ है कि भारत के पूर्वी तट में स्थित प्रसिद्ध झील आपकी कौन सी है? ये झील पूछी गई थी, कौन सी है? राज्य नहीं पूछा गया था। ऑप्शन में जो है लैंगूर झील था, तभी आप कहते हैं कि कौन हो जाएगी, चिलिका झील आपकी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? चिलिका झील आपकी हो जाएगी। अगर लैंगूर झील करके पूछा था तब भी आप कहोगे चिल्का झील हो जाएगी। या फिर सिंपल पूछा गया था कि पूर्वी तट पर जो है कौन सी झील आपकी स्थित है, चिल्का झील स्थित है। और कहां पर आपकी पाई जाती है? आप कहोगे ओडिशा में। कहां पाई जाती है? ओडिशा राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज दी सुप्रीम चीफ ऑफ ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी कॉल्ड इट? भारतीय नौसेना में जो सुप्रीम चीफ आपका होता है, जैसे आर्मी का सुप्रीम चीफ कौन होता है? मेजर जनरल होता है या जनरल होता है? बिल्कुल जी जनरल होते हैं। वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी हैं। इसी तरह जो है नेवी में सबसे बड़ा रैंक जो होता है कौन सा आपका होता है? बिल्कुल कौन होते हैं? आप कहोगे एडमिरल आपके होते। कौन होते हैं? एडमिरल आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने फाइनल मैच में 2000 नहीं फाइनल मैच में 255/5 रन बनाए थे। वह कौन सा टूर्नामेंट था? भारत देश द्वारा जो है
कौन से, देखो भारत द्वारा जो है कौन से फाइनल मैच में जो है 255/5 विकेट यानी 200 रन और 5 विकेट रन बनाए गए थे। ये टूर्नामेंट आपसे पूछा गया है कौन सा था, तो ये आपका जो है आईसीसी T20 क्या था, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप था 2024, जो फरवरी में आपका हुआ था। आगे पूछ सकता है ये कहां पर आपका हुआ था, यह जो है भारत और किस देश के साथ, श्रीलंका, किसके साथ हुआ था, भारत और श्रीलंका ने इसे क्या करा था, होस्ट आपका करा था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है घुमा फिरा कर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब आपकी हुई थी, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ए ओ अयूम द्वारा करी गई थी। बिल्कुल जी, WC बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष बने थे। इसकी स्थापना जो है कौन से स्थान पर करी गई थी, क्वेश्चन जो है बड़ी आराम से या फिर बड़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप होगे मुंबई में या फिर बंबई में, उस समय बंबई कहा जाता था, अब इसे वर्तमान में जो है मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन में जो भी आए आप कर सकते हो। कब हुई थी, बिल्कुल जी आप कहोगे वर्ष 1885 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने या महात्मा गांधी जी के साथ जो है मुख्य रूप से किसने आपका किया था या फिर आप साथ दिया था, बताओ जी। कि वर्ष 1920 में जब असहयोग आंदोलन को शुरू करा गया और इसकी समाप्ति जो हुई थी वर्ष 1922 में हुई थी, बिल्कुल जी महात्मा गांधी के साथ जो है असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से जो है कौन से और नेता जो थे इनके साथ जो है आपका क्या करा था, इस आंदोलन का नेतृत्व आपका करा था गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक। बताओ जी जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे को जो भाई वहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है भाई बड़े स्टूडेंट को नहीं आता और नहीं करवाया होगा, बहुत ही कम चांस है किसी ने आपका करवाया होगा। 63 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मुख्य विषय या फिर थीम आपसे पूछी गई है। अब थीम भी आपको करनी पड़ेगी। इस साल जो है 2 से 3 थीम आपकी पूछी गई थी, वैसे पिछले साल भी पूछी गई थी, पर इस साल जो है थोड़ा अलग ही आपका जो है लेके गए हैं इन विषयों को। तो आपसे जो है नेशनल मल्टी टाइम डे आपसे पूछा गया है, समुद्री सीमा दिवस आपसे पूछी गई है, इसका विषय यानी थीम पूछी गई थी, क्या थी, बिल्कुल क्या थी, समुद्री भारत प्रगति को प्रशस्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या, समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना इसकी क्या था, इसका मेन विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी स्थित है, बताओ जी। दक्कन का जो पठार है ये क्या है, भारत में स्थित है। भारत में कहां पर आपका स्थित है, बस यही आप बता दीजिएगा, आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि दक्कन का पठार भारत के या फिर इसके उत्तर में जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी पड़ती है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी हो जाएगी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा, क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्कन के पठार में आपकी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों, ठीक है, नगर निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण करा गया था। यहां लोकल बॉडी की बात हो रही है, जैसे पंचायती राज हो गया, नगर पालिका आपकी होगी, जितने भी लोकल बॉडी आपकी होती हैं ना, नगर निकाय आपकी होती है, ठीक है। जैसे नगर निगम आपका हो गया, स्पेशली यहाँ पर जो है नगर निकाय यानी नगर निगम की बात होती है, जिसमें शहरीकरण जो होता है, ठीक है, शहर जो होता है एक छोटा मोटा शहर जो होता है, वहां पर जो है आपका एक क्या होती है, एक नगर निगम आपकी होती है। उसमें जो है महिलाओं के लिए जो है कितनी सीटें आपकी आरक्षित की गई हैं। अगर किसी भी राज्य में जो है 100 नगर पालिकाएं हैं तो उसका 1/, कितना करना पड़ेगा, 1/3 आपको करना पड़ेगा, यानी
हर एक 3 सीटों में जो है एक क्या होगी, आपकी महिला होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 सीटों पर आपकी महिला होनी चाहिए, तो कितना होगा? 1/3। बिल्कुल जी, कितना होना चाहिए? और 1/3 आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ए लोकेटेड क्लोजेस्ट इन द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर? पटना, दिल्ली, रांची, बताओ जी। पटना पड़ता है? नहीं पड़ता। पटना बिहार में जो है कर्क रेखा पड़ती है? नहीं पड़ती। दिल्ली में कर्क रेखा पड़ती है? नहीं पड़ती। मुंबई महाराष्ट्र में कर्क रेखा पड़ती है या नहीं पड़ती? मेरे को बताओ। मेरे ख्याल से जो है गुजरात महाराष्ट्र नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि राजस्थान गुजरात फिर मध्य प्रदेश में लगती है, मध्य प्रदेश यानी से आपका महाराष्ट्र पड़ता है, तो एक ही ऑप्शन आपका आ रहा है रांची, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है आपकी क्या होती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो बिल्कुल जी आप क्या कहोगे? रांची इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ही आपके एग्जाम में दिए गए थे, इतने कंफ्यूजन ऑप्शन आपके नहीं होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1885-1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रमुख मांग पर जो है लगातार आपकी क्या उठाई थी? आवाज आपकी उठाई थी। यहां पर बात हो रही है वर्ष 1885 से 1905 में। इस समय जो है उदारवादी चरम, ठीक है, उदारवादी चरम या नरमपंथी युग था, ठीक है। उस समय जो है क्या था? इस समय जो है 1885 और 1905 के समय जो है उदारवादी चरम या फिर कह सकते हैं नरमपंथी युग क्या कहलाती है? ये नरमपंथी युग आपका कहलाता है। इस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस चीज की मांग सबसे ज्यादा करी जा रही थी? आपके प्रशासन और विधान परिषद में भारतीयों के अधिकतम प्रतिनिधित्व की यानी भारी भागीदारी की क्या भागीदारी की क्या करी थी? मांग करी जा रही थी। तथा सिविल सेवाओं में क्या सिविल सेवाओं में भारतीयकरण या भारतीयकरण का क्या करा जा रहा था? मांग करी जा रही थी। यानी सिंपल सा है, जो आपकी प्रशासन था और विधान परिषद थी, उसमें जो है जो भारतीय थे अधिक आपके हों, और सिविल सेवा जो हुआ करती थी उसमें जो है क्या होना चाहिए? कोई ना कोई भारतीय आपका होना चाहिए। इस चीज की मांग पर क्या करा जा रहा था? उस समय जोर डाला जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए जो है 5 प्रकार के ऋण जो होते हैं जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है? अब मेरे को बताओ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करता है? और मेरा क्वेश्चन है हाई कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी करता है? ऑप्शन अभी देता हूं, देखो जी। पहला ऑप्शन है 220, दूसरा ऑप्शन है 224, तीसरा ऑप्शन है 225 और तीसरा या लास्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं 226। बताओ जी। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है 5 प्रकार के रिट जो है जारी करे जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 आपका हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप बताइएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो है आपके रिट जारी कर सकता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? साम्यवादी कहा गया है, राजतांत्रिक कहा गया है, लोकतांत्रिक कहा गया है, या फिर कुलीन तांत्रिक कहा गया है? देखो, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, इसमें जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक क्या लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। किसका? लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। तो किस पर जोर दिया गया है? लोकतांत्रिक राज्य पर। किस पर? लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक्स पर क्या दिया गया है? जोर आपका दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए जो है मुख्य रूप से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? देखो, समुद्र के पानी में आपको बताया कि समुद्र में पानी में जो है आपका पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन जो है हमारे शरीर में जो है थायराइड ग्रंथि के लिए क्या होता है? सहायक आपका होता है।
पर समुद्र के पानी से हमें नमक को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमें किस विधि का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल से किस विधि का इस्तेमाल करोगे आप कहोगे, इसके लिए हमें जो है वाष्पीकरण, किस विधि का, वाष्पीकरण विधि का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक परजीवी द्वारा फैलता है जिसके कारण कृमि संबंधी समस्याएं आपकी होती हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है मैंने ज्यादा आपका जो है डिटेल में नहीं पढ़ा है। पैरासाइट आपको बताना है, यानी परजीवी बताना है जिसके संबंधी जो है कृमि संबंधी रोग आपके होते हैं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन भी आप राइट आंसर बता दोगे, आप कहोगे कृमि रोग। पर कृमि रोग ऑप्शन में ना हो तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेलमिनथिस, ठीक है, हेलमी हेलमीथीसियस, ठीक है, हेलमीथियासिस, ठीक है, एक तो प्रोनाउंसिएशन इनकी अजीब होती है, हेलमिनथियासिस, हेलमिनथिसियस, ठीक है, हेलमिनथेसियस, जो भी है भाई, प्रोनाउंसिएशन जितनी होगी वही आपकी क्या है, बहुत है। चलो जी, लाल क्षार, ठीक है, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्थर को जो है उसका रंग जो है बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं? देखो, क्षार या फिर बेस की बात हो रही है। बेस जो होता है क्या होता है, बेस होता है एक आपका अम्ल होता है। मैंने सीधा बताया है, अम्ल जो होता है क्या होता है, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं और कैसे होते हैं, लाल आपके होते हैं। कैसे होते हैं? चटनी आपने खाई होगी, खट्टी होती है, ठीक है। वैसे मीठी चटनी भी होती है, पर मीठी चटनी में जो है हल्की सी खट्टी आपकी होती है। तो जो चटनी होती है वो एसिडिक आपकी होती है, बिल्कुल खट्टी आपकी होती है, क्योंकि तभी उन्हें चटनी कहा जाता है, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, खट्टी आपकी होती है, लाल आपकी होती है। यानी जो भी क्षार होगा या लिटमस पेपर होगा, कैसा भी कलर होगा, मान लीजिएगा कैसा भी कलर होगा, वो बढ़ेगा, एसिड पड़ेगा तो उसे क्या कर देगा, लाल आपका कर देगा। तो और क्षार इसका उल्टा कर देता है तो कैसा कर देगा भाई साहब, नीला आपका, बिल्कुल जी कैसा कर देता है, नीला, यानी ब्लू आपका कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग के कारण जो है शरीर के किस हिस्से में मुख्य रूप से सूजन आ जाती है? बताओ जी, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? बिल्कुल जी, किसके कारण, आयोडीन की कमी के कारण होता है। किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, उस ग्रंथि को क्या करता है, प्रभावित आपका करता है। और ऑप्शन में क्या देखने मिलेगा, हमेशा ही आपको जो है गला, यहां से हिस्सा पूछा गया, ठीक है। शरीर के किस हिस्से को जो है सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है। अगर ग्रंथि पूछे कि किस ग्रंथि को प्रभावित करता है तो आप कहोगे थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, प्रभावित आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी सब्जियों के अनियमित सेवन से शरीर को मुख्य रूप से कौन से लाभ या मुख्य लाभ आपके कौन से मिलते हैं? बताओ जी, हरी सब्जी खाओगे, फल खाओगे, फ्रूट खाओगे तो आपके शरीर में जो है किस चीज में जो है क्या हो जाएगी, वृद्धि आपकी हो जाएगी। ये शरीर को रोग प्रतिरोध बनाता है, इसमें केवल मोटापा बढ़ता है, शरीर को निर्जलीकृत करता है, इससे रक्तचाप तुरंत घट जाता है। नहीं जी, जो ब्लड प्रेशर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हरी सब्जियां और फल जो होते हैं, ठीक है, स्पेशली हरी सब्जियां और फल जो होते हैं इसमें विटामिन आपके होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीविटामिन और मैग्नीशियम आपके क्या होते हैं, आपके जो मिनरल होते हैं भरपूर आपके होते हैं, जिससे जो है हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है क्या होता है आपका सही हो जाता है, या फिर ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो है वैसे तो विटामिन सी जो होता है एक बेस्ट सोर्स आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का आकार जो है लगभग जो है किसके समान होता है? बताओ जी, ए साइज ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? खुली हाथी के समान होता है, हथेली खुली हथेली के समान होता है, एक बंद मुट्ठी के समान होता है, सेब के आकार के समान होता है, या फिर शकवाकर, शकवाकर क्या होता है भाई, कौन शेप होता है? आपने जो है जो अभी तक जो है हार्ट बनाए होंगे कुछ इस तरह से बनाए होंगे, तो कोई जो है किस इस तरह से बनाते हैं, आजकल जो है भाई इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं ना, पता नहीं इस तरह से बनाते हैं, मेरे को तो पता नहीं भाई, ठीक है। वो हार्ट जो होता है उस तरह से नहीं बनता, ठीक है, आपका जो है चूतिया काटा जाता है, ठीक है। तो ये हार्ट जो होता है, ठीक है, एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है, ठीक है, वो लगभग जो है किसके आकार का होता है, तो एक मुट्ठी बंद बंद मुट्ठी के आकार की तरह आपका होता है, क्या होता है, खुली मुट्ठी नहीं, एक बंद मुट्ठी के समान आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो है क्या पूछा गया है, अच्छा आकार पूछा गया है, साइज ऑफ दी है। बिल्कुल जी, ठीक है। हमें भोजन में हमें भोजन से मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, बताओ जी। व्हाट टाइप ऑफ द एनर्जी डू बी प्राइमली गेट फ्रॉम दी फूड। आप किसी भी भोजन को ग्रहण करते हो तो हमें जो है उस फूड से जो है लगभग जो है कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है, तो हमें जो है हमेशा ही जो है रासायनिक, कैसी रासायनिक या फिर केमिकल एनर्जी, कैसी एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवों के दैनिक जीवन में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। संजीवों में भाई हम भी आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कह सकते हैं कि मनुष्य भी जो है संजीवों में आपका आता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बिल्कुल चूहा आपका हो गया, ये सभी जो है संजीवों में आपके आते हैं। उन्हें जो होता है भोजन की डेली जो है आवश्यकता होती है भोजन की। ठीक है, किसके लिए होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पानी पीकर नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि शरीर को जो है जिंदा रहने के लिए जो है कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से पौधे में क्यों सूख जाते हैं। देखो, प्राकृतिक रूप से देखोगे कुछ समय बाद है कोई ना कोई पौधा जो है स्वयं जो है सूख जाता है। ये किसके कारण होता है, मानसून की कमी के कारण और अत्यधिक गर्मी के कारण। बिल्कुल जी, ये भी आपका हो सकता है। वनों को अत्यधिक कटाई के कारण, बिल्कुल जी ये भी आपका हो सकता है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण, वैसे अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है होना चाहिए, पर अत्यधिक वर्षा आपकी होगी तो पौधों को क्या मिलता है, पौधों को जो है अधिक पानी मिलता है, जिसके कारण जो है पौधे जो है अधिक ग्रोथ आपके कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपके हैं, जो प्राकृतिक रूप आपसे पूछे गए हैं, स्वे पौधे क्यों आपके सूख जाते हैं, तो मानसून की कमी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण और वनों की अत्यधिक कटाई के कारण जो है ये चीजें आपकी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अभी दोनों ही आप कर सकते थे। वैसे ये ऑप्शन पूछे नहीं गए थे, इनमें से एक ऑप्शन होगा जो कि आप कर सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में वनों में अचानक आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है। देखो, अभी देखा होगा कि अभी जो है गर्मियां स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों में जो है कभी कभी जो है बिल्कुल ही क्या हो जाता है, बिल्कुल ही क्या हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, बिल्कुल ऐसे आग सी लगती है। तो कभी कभी जो है इनसे जो है इतनी धूप पड़ती है कि खुद ही जो है आग आपकी लग जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि उच्च ताप होता है, नमी के कारण होता है, सूखी वनस्पति के कारण होता है, या फिर उपभोक्ता, सभी आपके हो जाएंगे। वैसे देखोगे इसमें जो है सारे ऑप्शन नहीं आएंगे आपको, मेरे ख्याल से जो है इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि उच्च तापमान के कारण, ठीक है, हाई टेम्परेचर के कारण ये प्रक्रिया आपकी होती है। पर उपभोक्ता ये सारे के सारे जो होते हैं या उपरोक्त सभी के सभी जो होते हैं इसी कारण आपके होते हैं। क्या होता है, उच्च तापमान हो जाता है, नमी की कमी आ जाती है, सूखी वनस्पति हो जाती है। तो ये सभी कारण जो है इसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार आपके होते हैं। चलो जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लगे स्विच को चालू करने पर परिपथ में क्या आपका बदलाव होता है। किसी भी स्विच को, कोई देखो लाइट है, लाइट को मैं बंद कर दूंगा या उसे स्विच को जो है ऑन कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है लाइट आना शुरू हो जाएगी। अब स्विच तो लाइट का है, ऑन करा तो लाइट आना शुरू होगी, तो क्या होगा उसमें जो है विद्युत धारा प्रभावित हुई। अब विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, नहीं जी। परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है, बिल्कुल जी। परिपथ टूट जाता है, नहीं जी। वोल्टेज शून्य हो जाती है, नहीं जी। तो क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में लगे स्विच को चालू करने पर परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोतलों में भरे पानी या फिर तरल पदार्थों की मात्रा जो होती है किसमें मापी जाती है, उनकी इकाई आपको बतानी है। बताओ जी। आपने जो है 1 लीटर कोक या फैंटा ली, आपने जो है 80 ml का क्या लिया, एक शॉट लिया, पैग लिया, ठीक है जी। तो ये जो होती है हमेशा जो है ml या फिर लीटर में आते हैं। पर आपने देखा होगा कि बोतलों में भरे पानी जो होते हैं हमेशा ही आपको जो है लीटरों में देखने को मिलते हैं। आप जो है पेट्रोल डालने डलवाने जाते हो तो आप कहते हो कितने लीटर पाई दिया जी, या इतने का पाई दिया जी।
ठीक है। तो भाई ये मापा जाता है लीटर में, किसमें? लीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा किसके बराबर आपका होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो होता है, क्या होता है? आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? बिल्कुल से किसके? परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बोतल के निचले हिस्से में छेद करने पर उसमें ऊपर से पानी डालने पर पानी का बाहर निकलना क्या आपका दर्शाता है? आपने कोई बोतल ली थी, चलो जी, उसमें नीचे जो है आपने छेद कर दिया, अब आप पानी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो, तो पानी जो है नीचे आपका क्या हो जाता है? नीचे आपका बहना शुरू हो जाता है। ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, पानी के दाब के कारण होते हैं, तरल दाब के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण होता है, या फिर केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व के कारण जो है इसका दिया जो होता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। केशिकत्व का जो है दिया जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका होता है। पर देखोगे, बोतल के नीचे एक छेद कर दोगे, उससे पानी डालोगे, ऊपर से पानी डालोगे, पानी नीचे बहरा जाएगा, तो ये पानी का दाब होगा, क्या हो जाएगा? पानी का दाब या फिर तरल दाब के कारण जो है ये प्रक्रिया आपकी होती है। चलो जी, ये साइंस का मेरे ख्याल से जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक, ठीक है, भौतिकी में गति को दर्शाने का एक सरल उदाहरण है? मेज पर की पुस्तक? बिल्कुल भी नहीं। कार का सड़क पर चलना? बिल्कुल जी। दीवार पर घड़ी का स्थिर रहना? नहीं जी। पेड़ से लटका हुआ एक फल? नहीं जी। देखो, इसमें पूछा गया है मोशन, गति का उदाहरण पूछा गया है, तो गति क्या कर रही है? कार कार का सड़क पर चलना जो है एक क्या है आपका? और फिजिकल कह सकते हैं या फिर मोशन आपका कह सकते हैं। एक पंक्ति में रिया का जो स्थान है बाएं से आठवां है, दाएं, ठीक है, दाएं से आठवां है, ठीक है, दाएं से आठवां है और बाएं से छठा है। तो बताओ जी, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? देखो, रिया आठवें स्थान पर भी रिया बैठी है, छठे स्थान पर भी रिया बैठी है, तो रिया यहां भी है, यहां भी है। दोनों को तो सबसे पहले प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 कितने होते हैं? बताओ जी, कितने होते हैं? 14 आपके होते हैं। अब इन 14 में जो है रिया 2 बार ऐड है। कितनी बार ऐड है? रिया जो है 2 बार ऐड है, पर रिया 2 बार हो नहीं सकती, रिया जो है 1 बार होनी चाहिए, पर 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? बिल्कुल जी, कितना हो जाएगा? 13 आपका हो जाएगा। चलो जी, देखो, यहां पर आपके सामने जो है मूलधन दिया गया है, दर आपके पास दी गई है, टाइम आपके पास 1 वर्ष का है। दर आपके पास भी, टाइम आपके पास 1। देखो, 0 से 2 जीरो कर दो जी, करो सॉल्व। अब 55 को मल्टीप्लाई करो 20 से 0 हटा दो, 55 को सीधा जो है 100 से मल्टीप्लाई करो, 55 दूने कितने होते हैं? 110 आपके होते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1100 रुपए। कितना आ जाएगा? 1100 रुपए आपका आ जाएगा। कि 500 रुपए का 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज, ये तो सिंपल है। 500 रुपए का 10% की दर से 1 साल का, 2 0 से 0, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 50 रुपया। कितना आ जाएगा? 50 रुपये आपका आ जाएगा। देखो, इसे जो है आपको बोर्ड मार्क्स की तरह यूज करना है। 36 + 12 भाग 3 मल्टीप्लाई 2 -5। सबसे पहले जो है भाग करोगे 6, 4, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 3 4 से कटे, 4 3 12, तो यानी 36 + 4 मल्टीप्लाई 2 -5। अब मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितने होते हैं? 4 दूने 8 -5 और प्लस 36। ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले माइनस कर दोगे। 8 में से 5 के कितने बचे? 3 बचे, और 36 में 3 करो कितने होते हैं? 39 आपके कितने होते हैं? 39 होते हैं। तो ऑप्शन में नहीं दिए गए, कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। बोलता है ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में, बे दिनों मिलकर जो है 2 दिन में काम
कितना भाग समाप्त करेंगे? अच्छा, 2 दिनों में मिलकर जो है कितना भाग समाप्त करेंगे? ए करता है 12 में, बी करता है 18 में। 12 दूनी 24, 4 8 का मान 8 दूनी 16, 8 से 24। टोटल कार्य मेरे ख्याल से 48 आ जाएगा। ठीक है, बताओ जी टोटल कार्य 48 होगा? बिल्कुल होना चाहिए। 12 12 चौके 48, 18 तिया 48 है। दोनों मिलकर एक दिन का कार्य करेंगे 7 कार्य। ठीक है, नहीं, एक दिन में दोनों मिलकर जो है 7 कार्य करते हैं। बोलते हैं कि 2 दिन काम करा, यानी ए और बी ने जो है दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य करा। एक दिन का कार्य 7 है तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 48 में 14 माइनस कर दीजिएगा। 48 में 14 माइनस करे तो काम का कितना भाग समाप्त करेंगे? अच्छा, भाग का कितना समाप्त करेंगे तो हो जाएगा 7 14, 14/18, 14/18 आ जाएगा। काटोगे तो मेरे ख्याल से 17, 48 काटोगे 24 हो जाएगा। 7/24, 7 चौके 28 नहीं कटेगा। 7/24 क्या है? क्योंकि 7 दूनी 14। ठीक है, हो सकता है कि इसका ही बड़ी बड़ी हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप जो है खुद भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा है। ठीक है, सॉल्व नहीं करा है क्वेश्चन, पहले सॉल्व करने पड़ते हैं तब जाके होता है। चलिए, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात जो है 3 4 5 है, उनका जो परिमाप 36 है, तो सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात करिएगा। कितना आपका हो जाएगा? बताओ जल्दी से। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3 ये 2 3 5 है, तो तीनों कोणों के सबसे छोटा कोण देखो। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी और कोण सी 2x 3x और 5x, ठीक है, इस अनुपात में है। इन तीनों का जो टोटल योग है वो कितना है? 180 है। अनुपातों का टोटल योग जो होता है टोटल योग के बराबर होता है। तो टोटल योग कितना? 3 2 5, 5 और 5 कितने? 10। ये 10x किसके बराबर होगा? 180 के बराबर हो जाएगा। एक x आ जाएगा 18 के बराबर। आपसे सबसे छोटा कोण पूछा गया है। सबसे छोटा कोण जो है 2x है। तो 18 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं? 18 दूनी 36 होते हैं। सबसे छोटा कोण कितना आ जाएगा? 36 आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो, एक व्यक्ति पहले 5 महीने में 400 रुपए की औसत से बचत करता है और छठे महीने में वो 700 रुपए कमाता है या बचाता है। तो उसके सभी 6 महीनों की कमाई क्या होगी? पहले 5 महीने, पहले 5 महीने जो है वो 400 रुपए कमाता है या बचत करता है। ठीक है, कि औसत बचत करता है, यानी हर महीने मान के चलिएगा वो 400 रुपये औसत करता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौके 20, यानी 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000। आप एक सेकंड, एवरेज पूछा गया है। ठीक है, और 6वें महीने में जो है वो कितना? 700 रुपये। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 700 प्लस 2700। ठीक है, 2700 हो जाएगा और बटा 6। ठीक है, बटा 6, 6 के 24, 6 चौके 24, 24 24 24 24 24, 3 कैरी 30, 6 पंजे 30, बिल्कुल जी। चलो जी, कितना आ गया? 450। कितना आ जाएगा? 450 आपके पास आ जाएगा। किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर वह संख्या जो है 7634 हो जाती है। वह संख्या खुद में कितनी थी? वह संख्या खुद में जी 100% है। अगर उसमें हम 10% की वृद्धि कर देंगे, कितने की हो जाएगी? 10% की वृद्धि कर देंगे तो वो संख्या कितनी की हो जाएगी? 110% की हो जाएगी। तो बस यही चीज जो है। अब जो नई संख्या है वो आपकी 110% है, जो कि किसके बराबर है? 7634 के बराबर है। 1% निकालो, 7634 बटा 110। आपको वह मूल या वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। वो वास्तविक संख्या क्या थी? खुद में 100 थी। कितनी थी? 100 थी। 100 तो क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और 0 से 0 कटा, 11 से काट दो भाई, कट जाएगा 7634। बिल्कुल जी कटेगा। कितने बार में कटेगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलो जी, क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर आपको बताना है कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बोलता है कि 500 में 12% की वृद्धि
की जाती है तो संख्या कितनी वृद्धि होगी? अच्छा, संख्या में कितनी होगी? 500 का 12%, 200, 12 60 होते हैं कितने? 60 की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 60 की वृद्धि आपकी हो जाएगी। दिए गए व्यंजन को, इस व्यंजन को जो है इस तरह से होगा, ये होगा 21/42 भाग 14/56। इसे जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हो जाएगा 21/42 ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसे जो है मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बस उल्टा हो जाएगा, 56 ऊपर आ जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। कर जी आप सॉल्व, बताओ कितना होगा? देखो 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 देखो, 7 दूने 14, 7 तियां 21, 7 6 42, 7 6 42, 7 8 56। ठीक है जी। फिर से 2 से कटा 4, 3 से कटा 2, 2 से कटा 4, 2 आया, कितना बचा? 2 आपके पास, कितना बचा? 2 आपके पास बचा। बोलता कि दो दोस्तों के बीच जो है लाभ कितना है? 840। अच्छा, तीन दोस्तों के बीच जो है लाभ 840 होता है, इनका अनुपात 2:3:5 है। तो बताइएगा उनमें से तीसरे वह पहले दोस्त के बीच की पार्टी की लाभ मध्या का अंतर कितना है? अच्छा, अंतर ज्ञात करना है। अगर ये तीनों का जो है 440 है, ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, टोटल आपका 10x के बराबर कितना? 840। एक एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, एक एक्स की वैल्यू यहाँ 84 आ जाएगी। यहां पर आपका तीसरे और पहले का, तीसरा कितना है? 5x है, पहला कितना है? ये है, यानी यहां 84 मल्टीप्लाई करो, यहां भी 84 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों में भी जो भी कुछ आएगा उन्हें क्या कर दो? माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दो संख्या के मध्य का अनुपात जो है 7 और 9 है, उनके बीच का अंतर जो है 84 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताओ जी। इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हो, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलता कि JUR इसे लिखा जा रहा है KWT, तो बताओ उसी कूट भाषा में बाई DH को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसे क्या लिखा जाएगा, और जल्दी से, ठीक है, सबसे पहले जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और ये क्वेश्चन जो थे पिछली शिफ्टों से जो है थोड़े अलग थे, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है लगभग थोड़े से अलग थे। देखो, अगर आपका जीडी का एग्जाम है, सिंपल सी बात है, 30+ क्वेश्चन करे हैं, ग्राउंड की तैयारी कर लीजिएगा। अगर 35 क्वेश्चन आपने करे हैं तो ग्राउंड की अच्छे से तैयारी कर लीजिए भाई, आपकी सिलेक्शन जो है आपके हाथ में है। और 30 वालों की सिलेक्शन जो है आपके किस पर है? आपकी डिपेंड करेगी दो चीजों पर, एक तो आपके ग्राउंड पर 100 नंबर, और साथ में अगर आपके पास है कोई अदर बेनिफिट है, अगर कोई रिलेशन का सर्टिफिकेट या फिर आपके पास एनसीसी कोई सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए है 2 से 4 पॉइंट बोनस हो जाएंगे, जो आपकी सिलेक्शन में जो है और बढ़िया क्या कर सकते हैं? आपकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी शिफ्ट का पेपर है, अगर टाइम मिलेगा तो सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।